हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ 1 का चैप्टर नंबर 5 इसका प्रॉब्लम सेट देखेंगे। इसमें आज हम क्वेश्चन 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ हमें कोएफिशिएंट को इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं और इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 और इक्वेशन 2 है 5x प्लस 2y इक्वल टू 3। सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। या y का कोएफिशिएंट -4 है और या y का कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4y हो जाएगा, राइट। फिर हम इसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल टू 6। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें साइन चेक करना है, या प्लस साइन है और या माइनस साइन है। अपोजिट साइन है तो ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 लिखेंगे 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। इक्वेशन 3 लिखेंगे 10x प्लस 4y इक्वल टू 6। 3x प्लस 10x हो जाएगा 13x, माइनस 4y प्लस 4y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 7 प्लस 6 इज 13। अब हमें x फाइंड आउट करना है। 13 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 13 अपॉन 13। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 1। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। x के प्लेस पे 1 लिखेंगे, माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू 7। 3 1 ज़ा 3, माइनस 4y इक्वल टू 7। माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इक्वल टू के इधर आके -3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -3, माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 4। अब हमें y फाइंड आउट करना है। 4 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू -4 अपॉन 4। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है -1। फाइनल आंसर लिखेंगे 1 कॉमा -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन 5x प्लस 7y इक्वल टू 17, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम करना है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 7 से। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 10x प्लस 14y इक्वल टू 34। 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 17 2 ज़ा 34। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 21x माइनस 14y इक्वल टू 28। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ लिखेंगे 4। अब हमें साइन चेक करना है, या प्लस साइन है और या माइनस साइन है। अपोजिट साइन है तो ऐड करना है। या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 लिखेंगे 10x प्लस 14y इक्वल टू 34 और इक्वेशन 4 लिखेंगे 21x माइनस 14y इक्वल टू 28। 10x प्लस 21x हो जाएगा 31x, प्लस 14y माइनस 14y के साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 62। लिखेंगे x इक्वल टू 62 अपॉन 31। 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा 62। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 2। अब हमें इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। x के प्लेस पे 2 लिखेंगे, माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू 4। 3 2 ज़ा 6, माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू 4। माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू के इधर आके -6 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -6, माइनस 2y इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2 और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। ग्रेटर नंबर है 6, 6 का साइन है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। अब हमें y फाइंड आउट करना है। 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू -2 अपॉन -2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 1। फाइनल आंसर लिखेंगे 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12, इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। अब हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। यहाँ अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमें साइन देखना है, या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, और यहाँ भी कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है। तो सेम साइन है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन 3 लिखेंगे 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। प्लस 3x माइनस 3x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेंगे y, और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। ग्रेटर नंबर है 6, 6 का साइन है प्लस, तो यह आएगा प्लस। इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 18, और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। ग्रेटर नंबर है 30, 30 का साइन है प्लस, तो यह आएगा प्लस। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 18। अब इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, x एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, y के प्लेस पे लिखेंगे 18 इक्वल टू माइनस 10, x एज इट इज माइनस 18 टू ज़ा 36 इक्वल टू माइनस 10 एज इट इज। अब हमें x फाइंड आउट करना है। माइनस 36 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस 36, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 36, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 26, और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। ग्रेटर नंबर है 36, 36 का साइन है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 26। फाइनल आंसर लिखेंगे 26, 18 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन 4x प्लस वाई इक्वल टू 34, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 4y इक्वल टू 16, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। हम x को भी कर सकते हैं और y को भी कर सकते हैं। यहाँ हम y को सेम कर रहे हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4y हो जाएगा। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 4y इक्वल टू 136। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 34 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 136। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें साइन चेक करना है। या प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है, सेम साइन है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 लिखेंगे 16x प्लस 4y इक्वल टू 136। इक्वेशन 2 लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 16। अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना है। या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, या प्लस है प्लस का अपोजिट साइन माइनस, या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। अब इसे माइनस करेंगे 16x माइनस x इज 15x प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 120। अब हमें x फाइंड आउट करना है। 15 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 120 अपॉन 15। 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 8। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 16। x के प्लेस पे 8 लिखेंगे प्लस 4y एज इट इज इक्वल टू 16। 4y एज इट इज इक्वल टू 16 प्लस 8 इक्वल टू की इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 8। 4y इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 8। अब हमें y फाइंड आउट करना है। 4 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 8 अपॉन 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 2। फाइनल आंसर लिखेंगे 8, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 4, x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1 और इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ हमें फ्रैक्शन में दिया है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय x इज 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज 3y अपॉन 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 4 एज इट इज। अब यह 12 डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाइड में शिफ्ट करेंगे। 12 4 ज़ा 48 और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसे भी सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय x इज 4x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय y इज 2y अपॉन 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 1 एज इट इज। अब 8 डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे। 8 1 ज़ा 8,
यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 8 और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 4 है, या कोएफिशिएंट सेम है। अब हमें साइन चेक करना है, या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है और यहाँ भी कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है। सेम साइन है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू 48। इक्वेशन 4 लिखेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना है। प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस का अपोजिट साइन प्लस, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। प्लस 4x माइनस 4x के साथ कट हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5y इक्वल टू 48 माइनस 8 इज 40। 5 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 40 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 8। अब इस वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, या हम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लिखेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। 4x एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, y के प्लेस पे लिखेंगे 8 इक्वल टू 8। 4x एज इट इज 8 2 जा 16 इक्वल टू 8। 4x एज इट इज इक्वल टू 8 माइनस 16 इक्वल टू के इधर आके प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस 16। 4x इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 24। 4 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 24 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 6। फाइनल आंसर लिखेंगे 6, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन x अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 13, इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। 2x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 19, इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। अब यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज x प्लस 5 3 जा 15 और ये y अपॉन 3 1 जा 3 इक्वल टू 13 एज इट इज। अब यहाँ 3 डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, 13 3 जा 39 और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 1 इज y अपॉन 2 1 जा 2 इक्वल टू 19 एज इट इज। अब 2 डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, 19 2 जा 38। 4x प्लस y इक्वल टू 38, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। कोएफिशिएंट सेम करना है, या x का कोएफिशिएंट 4 है। अगर हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x हो जाएगा। तो यहाँ हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 60y इक्वल टू 156। 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, 39 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 156 और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। साइन देखना है या सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करना है, या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। इक्वेशन 5 लिखेंगे 4x प्लस 60y इक्वल टू 156। इक्वेशन 4 लिखेंगे 4x प्लस y इक्वल टू 38। प्लस 4x माइनस 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 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 करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 59y इक्वल टू 156 माइनस 38 इज 118। अब 59 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 118 अपॉन 59। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 2। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लिखेंगे 4x प्लस y इक्वल टू 38। 4x एज इट इज, y के प्लेस पे लिखेंगे 2 इक्वल टू 38। 4x एज इट इज प्लस 2 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 2। 4x इक्वल टू 38 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 36। अब हमें x फाइंड आउट करना है, 4 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 36 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 9। फाइनल आंसर लिखेंगे 9, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 13, इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 2, इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ हमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम 2 अपॉन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स, और 3 अपॉन वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वाई। अब हमें 1 अपॉन एक्स को एज्यूम करना है और 1 अपॉन वाई को एज्यूम करना है बी। तो यहाँ हम लिखेंगे ये 2 एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे हम लिखेंगे a, प्लस 3 एज इट इज, और 1 अपॉन वाई के प्लेस पे लिखेंगे b इक्वल टू 13 एज इट इज। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। 5 एज इट इज, 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे लिखना है a, माइनस 4 एज इट इज,
1 अपॉन वाई के प्लेस पे लिखना है b इक्वल टू -2 एज इट इज, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। अगर हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 भी हो जाएगा, और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 भी हो जाएगा। तो यहाँ हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस 12b इक्वल टू 52। इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 13 4 ज़ा 52, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, इक्वेशन 4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब हमें साइन चेक करना है, अपोजिट साइन है तो हमें ऐड करना है, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 लिखेंगे 8a प्लस 12b इक्वल टू 52, इक्वेशन 6 लिखेंगे 15a माइनस 12b इक्वल टू -6। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिल रहा है 23a प्लस 12b माइनस 12b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल रहा है 46। अब हमें a फाइंड आउट करना है, 23 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, लिखेंगे a इक्वल टू 46 अपॉन 23। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल रही है 2। लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिखेंगे 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, 2 एज इट इज a के प्लेस पे लिखेंगे 2 प्लस 3b एज इट इज इक्वल टू 13, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3b एज इट इज इक्वल टू 13, 3b एज इट इज इक्वल टू 13 प्लस 4 इक्वल टू किधर आके -4 हो जाएगा। 3b इक्वल टू माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 9, b इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ हमें b की वैल्यू मिल रही है 3। हमें a और b की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b, 1 अपॉन x इक्वल टू a की वैल्यू हमें मिली है 2, यहाँ लिखेंगे 2, 1 अपॉन x इक्वल टू 2। अब इसे एक्सचेंज करेंगे 1 अपॉन 2 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपॉन 2। b की वैल्यू हमें मिली है 3, 1 अपॉन y इक्वल टू 3। अब इसे एक्सचेंज करेंगे 1 अपॉन 3 इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल टू 1 अपॉन 3। आंसर लिखेंगे 1/2, 1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट, यहाँ हमारे क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।